राजस्थान में इन दिनों सियासी जंग जोरों पर है। जिस तरह से राजस्थान में जो भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, उनके जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में जो वसुंधरा राजे का जो बयान था, कहीं न कहीं बयान फिर से चर्चा बन गई। एक तरफ से साइलेंट जंग माना जा रहा है। वसुंधरा राजे ने कहा था कि सियासत या फिर राजनीति में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं और कई सारे मायने अब देखने को मिल रहे हैं। सर, क्या सोचते हैं आप उस पर? वसुंधरा राजे के जो बयान, अब कहीं के बड़े नेताओं के इस पर किसी के बयान नहीं आए, किसी का प्रतिक्रिया इस पर नहीं देखने को मिली। वसुंधरा राजे एक अच्छी महिला हैं, उनका अपना एक प्रभाव है राजस्थान की राजनीति में, मगर भारतीय जनता पार्टी की जो अंदर की राजनीति है उससे जो हालात पैदा हो रहे हैं वो इंडिकेट करने के लिए उन्होंने ये बात कही थी कि कद मद पद ये कभी स्थायी नहीं होते हैं, और उन्होंने कहा था कि जो साथ लेकर चलते हैं वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। और कई लोग इस मामले में विफल रहे हैं कि लोगों को साथ लेकर नहीं चले, और उनका एक तरह से फ्रस्ट्रेशन भी कह सकते हैं हम उनका, या हकीकत भी कह सकते हैं उसको। दोनों ही चीज़ उसके अंदर आई है। कद मद पद, उनका ये कहना था कि राजनीति में ये कभी स्थायी चीज़ नहीं है, ये आती जाती रहती है, इसका कभी अभिमान रखना नहीं चाहिए। वसुंधरा राजे राजस्थान की राजनीति को और राजस्थान के नब्ज़ को, राजनीति के नब्ज़ को अच्छी तरह समझती हैं। आज जो इलेक्शन हुए, विधानसभा के मान ले लें अपन या लोकसभा के ले लें, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में तो ज़रूर बनाई सरकार, मगर इतना ज़्यादा बहुमत नहीं है कि वो बहुत आगे तक उसको स्थायित्व दे सकते हैं, क्योंकि इसमें वसुंधरा गुट के भी आदमी तो हैं ही, और मदन राठौड़ की उसमें उन्होंने ये कहा कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए। तो ये एक स्पष्ट संदेश था कि किसी का बायकॉट करके या किसी को आप साइडलाइन करके आप अपना जो भारतीय राजस्थान की राजनीति और भारतीय राजनीति है उसको स्थायित्व प्रदान नहीं कर सकेंगे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को। अगर उसको आपको प्रदान करना है तो सबको साथ लेना पड़ेगा, ये बहुत स्पष्ट था। और उन्होंने सेंट्रल को भी मैसेज दिया है और उन लोगों को भी मैसेज दिया है कि जो राज्य की राजनीति कर रहे हैं, प्रदेशाध्यक्ष बने हैं या मुख्यमंत्री बने। वसुंधरा राजे ने ये सीधा सीधा मैसेज 3 जनों को दिया, सीपी जोशी को दिया, मदन राठौड़ को दिया और भजन लाल जी को दिया, कि राज्य की राजनीति को स्मूथ चलाने के लिए आपको भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए। और केंद्र के तरफ भी मैसेज गया है कि जिस तरह से उनको साइडलाइन किया गया उसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का लॉस ज़्यादा है बनिस्पत उनका, क्योंकि वो तो एक राजघराने की लेडी हैं, उनका अपना एक स्वभाव है, एक सिंधिया परिवार से वो आती हैं, मिलनसार महिला हैं वो। मगर जो उनकी इमेज बनाई गई, उनकी जो इमेज बनाई, उसके लिए जो उनके आसपास के लोग हैं वो भी जिम्मेदार हैं। वो इतने परिपक्व नहीं हो सके या वो उन हालातों का सामना नहीं कर सके कि वो इनकी जो इमेज बनाई जा रही थी जिस समय पे, उसमें सुधार कर सकते। अगर वो सुधार कर देते उस समय पे तो शायद आज वसुंधरा राजे की ये स्थिति राज्य में ना होती कि उनको ये कहना पड़ता है कद मद पद और कभी स्थायी नहीं होते। तो ये बात तो बहुत स्पष्ट है कि, और आपको एक उदाहरण और दे दूं कि उन्होंने एक रिटर्न पेपर लेके आई थी, वो लिखा हुआ पत्र था, वो कागज़ था, उसके आधार पर ये सारा वाचन किया। और वसुंधरा राजे ने यही वाचन उदयपुर में भी किया था और उस समय भी हेडलाइंस में वो आई थी। तो जहाँ भी अभी वसुंधरा राजे मंच पे आ रही हैं वहाँ से वो लगातार शीर्ष नेतृत्व को और सबको मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अगर स्थिति को कायम रखना है, आगे मजबूत करना है, तो सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। सर, बयान था कि राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं, कद मद पद, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, एक घमंड को लेकर राजनीति में नहीं होना चाहिए, इस तरह के वसुंधरा राजे के बयान कहीं नहीं इस पर राजस्थान में जो देखने को मिला, क्योंकि हालांकि बड़े नेताओं के बयान नहीं है, प्रतिक्रिया नहीं, लेकिन केंद्र तक मैसेज तो वसुंधरा राजे ने इसके माध्यम से दे दिया है ना कि मेरे बिना जो उनका वर्चस्व है कहीं न कहीं बीजेपी कायम नहीं रख पाएगी उसको, और जो गुटबाजी है कहीं न कहीं उनके जो समर्थक है कहीं न कहीं उसका नुकसान तो झेलना पड़ेगा ना। जी,
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि वसुंधरा राजे ने बहुत स्पष्ट मैसेज दिया है। जो मद की बात कही जाती है, वो जो भारतीय जनता पार्टी में बात कही जाती है वो उनके काल से शुरू हो गई थी। वो लोग ये कहने लग गए थे, भारतीय जनता पार्टी या उसका जो भी लोग थे, कि वसुंधरा राजे जनता से नहीं मिलती, जनता की आवाज़ नहीं सुनती और जनता की बात नहीं करती। जबकि वो एक मिलनसार महिला है, लोगों से मिलती हैं, जुलती हैं, मगर उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी ये ताकत होनी चाहिए कि वो उसकी छवि को जिस तरह की बनी हुई है उसको सुधारने का काम करते। उन्होंने अगर सुधारने का काम नहीं किया तो उसका खामियाजा वसुंधरा राजे भुगत रही है। लोकप्रिय नेता है, जन नेता है, इसे मना नहीं किया जा सकता। और सबको साथ लेकर चलने की बात पर उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि पार्टी को अपना जो वर्चस्व बनाना है अगर वापस से, और देखिए अभी तो उपचुनाव आने वाले हैं, उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें पर कड़ी चुनौती में है, क्योंकि जो वो सीटें हैं जो अपोजिशन के पास ज़्यादा है, चाहे कोई सी भी ले लीजिए आप। तो जो हालात हैं उस हालात में वसुंधरा राजे का ये मैसेज बहुत सारगर्भित था और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये बात होनी चाहिए कि राजनीति सबके लिए आगे बढ़ने के लिए सबको साथ लेने की ज़रूरत है। और जब ज़रूरत की बात कही तो उसमें वो खुद भी शामिल हो गई। ऐसा नहीं कि वो सीधी सी बात करे, उन्होंने कहा कि सबके लिए ये बहुत ज़रूरत है कि वो सबको साथ लेकर चलें। उन्होंने खुद का नहीं कहा, मगर जब उनका मैसेज आया तो ये मैसेज ये कह रहा है कि वो खुद लोगों ने उसको उनकी अपनी दृष्टि से देखा। इसके 2 मायने निकलते हैं, उनका फ्रस्ट्रेशन दिखता है और एक संदेश दिखता है। तो दोनों ही बातें इसमें समाई थी। अब अपना अपना अर्थ है, अपन कैसे अर्थ निकालते हैं, मगर ये बात तो सही है कि वसुंधरा राजे जी बहुत क्लियर मैसेज देने में सफल रही हैं और राज्य की राजनीति से इसमें उबाल आया है, ऐसी बात नहीं है। और ये खाली बात वसुंधरा राजे की बीजेपी लागू नहीं होती, कांग्रेस पे भी लागू होती है, सब पे लागू होती है। जिसको भी राजनीति में आगे बढ़ना है तो उसको सबको साथ लेकर चलना चाहिए। अगर आप अपने ही अपने गुट के लोगों को आगे बढ़ाओगे तो जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति या किसी भी राजनीतिक दल की राजनीति है वो कैसे बढ़ेगी। अगर उनको आगे बढ़ाना है तो ज़रूरत इस बात की है कि सबको साथ लेकर चलें। मगर जो कद, मद और पद, इम्पॉर्टेंट वर्ड है कद, मद और पद। जो कद है, उन्होंने कहा कि जो आप चाहे सीएम का पोजीशन हो, चाहे प्रदेशाध्यक्ष की पोजीशन हो, ये सब समय के साथ आती है, समय के साथ चली जाती है। ये यथार्थ सत्य है, इसे मना नहीं किया जा सकता। मद अहंकार के लिए उन्होंने कहा कि जो पद आता है तो उससे अहंकार आता है, मगर वो रखना नहीं चाहिए। ये बात उन पर भी लागू हुई है, क्योंकि उनको लेकर भी लोगों ने ये टिप्पणियाँ की थी कि कद मद के जिस समय वो सीएम थी तो उनके चारों एक कॉकस की बात कही जाती थी कि अफसरशाही पूरी तरह से हावी थी या उनके आसपास के लोग हावी थे या उनका एक ग्रुप विशेष हावी था, जिससे जनता की जो मांग थी जो उन तक सीधी नहीं पहुंच रही थी। अगर जनता की मांग उन तक सीधी पहुंची होती, वैसे उन्होंने काम किया, बहुत सुधार किया, मगर जो उनकी छवि बनाई गई उससे पार्टी के भीतर भी उनकी जो स्थिति है वो गिरी और जनता के बीच, हालांकि जन नेता आज भी वो है, आज भी वो भीड़ जुटाने में कामयाब है, महिलाओं में उनकी अच्छी पकड़ है, वो राजनीतिक और हर ज़िले के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझती हैं और उनके अनुसार वो काम भी करती हैं। मगर राजनीति का एक असूल है, जिस डाली के तने पे आप बढ़ते हो और जिस डाली पे पाँव रख के बढ़ते हो उस तने को सबसे पहले काटा जाता है। तो ये बात तो वसुंधरा राजे पे, सबको साथ लेकर चलना मुश्किल है, ये वसुंधरा राजे की लाइनें थी। नहीं, उनका ये कहना नहीं था, उनका ये कहना था कि आप लोग इसमें फेल हुए हैं। मतलब आप लोग, मतलब कई लोग फेल हुए हैं इसके अंदर। आप लोग से मतलब उनका कई लोग फेल हुए थे, ये बढ़ता है एग्जैक्ट, कई लोग इसमें फेल हुए हैं। तो जब कई लोग फेल हुए हैं तो वो इंडिकेशन सेंट्रल के लिए भी था और स्टेट के लिए भी था कि स्टेट में भी जो सीपी जोशी रहे प्रदेशाध्यक्ष या उनसे पूर्ववर्ती प्रदेशाध्यक्ष रहे, उन लोगों के लिए भी इंडिकेशन था और सेंट्रल के लिए तो नेचुरली उनका इंडिकेशन था। क्योंकि जिस तरह से ये उम्मीद की जा रही थी कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बाद उनको अहमियत दी जाएगी, उनको आगे लाया जाएगा, वो ऐसा नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी में। तो उस चीज़ को लेकर के
उन्होंने कहा कि कई लोग फेल हुए कि उनको वसुंधरा राजे का भी उपयोग नहीं कर सके, और उसी वजह से लोकसभा के चुनाव का ठीकरा उन्होंने प्रदेशाध्यक्ष पे फोड़ा और सेंट्रल पे भी फोड़ा उन्होंने। ठीक, तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुनीश जी अरोड़ा। अब हमारे साथ है भरत जी शर्मा। सर, किस तरह से भरत जी आप उन नज़रिए को देखते हैं जिस तरह से कद, पद और मद, वसुंधरा राजे के बयान राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं? देखिए, ये जो वसुंधरा राजे जी का बयान आया है, इसका अगर साफ संदेश किस ओर जाता है अगर देखना है तो ये सीधा संदेश प्रधानमंत्री मोदी जी को वसुंधरा जी ने दिया है। क्योंकि मोदी जी ने जिस तरीके की राजनीति देश के अंदर की है, आप चुनाव में देखिए, लोकसभा चुनाव में भी ये था कि उनके कई मंत्री जो मंत्री पद पर रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन वो मोदी जी से नाराज़ थे। आज जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह थे और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रही। लेकिन मोदी जी ने इन सबको लोकसभा चुनाव में दरकिनार किया। एक सच अगर मैं राजेश जी आपसे कहूँ तो कहीं न कहीं मोदी जी इस बात से डरते हैं, ऐसे नेताओं से वो डरते हैं जो उनके समकक्ष खड़े हैं, और वो एक संदेश देना चाहते हैं। पार्टी में उनका एक संदेश हमेशा रहा है, सर्वे सर्वा जो है नरेंद्र मोदी है। लेकिन अब ये चीज़ें जिस तरीके का वसुंधरा राजे जी का बयान है, साफ तौर पे देखने को मिल रही है कि अब पार्टी के ऐसे नेता उन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये ऐसा लगता है कि पार्टी के अंदर अब धीरे धीरे जो बगावत के सुर उठने लगे। आपने लोकसभा चुनाव में देखा होगा, मोदी जी ने 400 पार की बातें की थी, लेकिन राजस्थान में वो 25 की 25 सीटें जीतने का दावा उन्होंने किया था। क्या हुआ? नतीजा आपके सामने है। कम से कम भी 10 से 11 सीटें कांग्रेस लेके गई। इसका यही कारण है कि वसुंधरा जी को दरकिनार किया गया, जिसकी वजह से उनके जो उनसे जुड़े हुए जो पार्टी के कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, वो भी नाराज़ थे कि एक जो 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही, ऐसी नेता को आपने दरकिनार किया। तो खामियाजा नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा चुनाव में भुगता भी। जो 400 पार के दावे कर रहे थे, आपने देखा कि वो 240 पे अटक गए। उपचुनाव भी है अब, और वसुंधरा जी के सियासी मायने, कई सारे मायने निकाल रहे। एक तरफ जो इसमें किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं, कहीं की साइलेंट जंग तो है ना इस पर। मैंने आपको अभी क्या कहा, साइलेंट नहीं, अब ये जंग जो है खुल के सामने दिखने लगी है। वसुंधरा जी ने जो बयान दिया है अभी कि पद का अहंकार नहीं, मद का अहंकार नहीं, ये जो बयान है ये सीधा एक तरह से मोदी जी को संदेश दिया है कि अगर आपने पार्टी के नेताओं को दरकिनार किया या उनको नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लोकसभा चुनाव में जो आपने नतीजा भुगता है, विधानसभा आने वाले विधानसभा चुनाव जिन राज्यों में होने हो या उपचुनाव होने, वहाँ बड़ी खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। ये सीधा संदेश वसुंधरा राजे ने दे दिया अपनी पार्टी को। तो ये थे भरत जी शर्मा, जिन वरिष्ठ पत्रकारों से हमने बात की। जिस तरह से राजस्थान में इन दिनों सियासत जोरों पर है, एक तरफ वसुंधरा राजे के बयान, दूसरी तरफ किसी प्रतिक्रिया नहीं आना, लेकिन एक तरफ उपचुनाव भी है, तो कई सारे जो मुद्दे हैं, कई सारी बातें जो इन वरिष्ठ पत्रकारों ने अपने सामने रखी। TV9 के लिए राजेश दागी।